हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मायके से। वैकेशन पूरे ख़त्म करके आ चुके हैं और मुझे लगा कि कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो क्यों मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मुझे लगा कि व्लॉग बना लेना चाहिए, आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। जो मैं यहाँ से गई थी 5 तारीख को, 5 तारीख को जैसे मैं यहाँ से गई तो मैं हुबली जाती हूँ, मायके जाती हूँ। तो अपने मायके वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, टाइम स्पेंड अच्छे से करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं जैसे ही वहाँ पर जाती हूँ तो व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ। तो जैसे मैं गई 5 तारीख को, तो 6 तारीख को मैंने गैप कर लिया। फिर 7 तारीख को मैंने व्लॉग तो बनाया बट शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि 7 तारीख को, मई की 7 तारीख को अज़मा के पापा का बर्थडे था और हमने काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। तो काफ़ी अच्छे से अज़मा के पापा का बर्थडे जो है सेलिब्रेट हो गया। फिर वो व्लॉग मैंने बनाया हुआ है बट क्लिप्स मैंने ले लिए हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पाई हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। तो बस वहाँ पर हाँ, हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं घर आई। हाँ, अज़मा के पापा वहाँ पर आई गेस मंडे से मंडे तक रहे। ट्यूसडे शायद आई गेस वो वहाँ से निकले गोवा के लिए। तो कंधे पर, मतलब शोल्डर पर मेरे एक छोटा सा सिस्ट था, जो कि विजिबल नहीं था, दिखता नहीं था, लेकिन हाँ फील हो सकता था, ऐसा वाला था। तो फिर वो मेरी प्लानिंग तो पहले से ही थी कि मैं एक बार उसको टेस्ट करवाऊँ, चेक करवाऊँ, डॉक्टर के पास जाऊँ। यहाँ पर ही मैंने प्लान कर लिया था पहले, मतलब यहाँ से निकलने से पहले। तो यहाँ से जब मैं वहाँ गई तो मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे पे मतलब मेरे शोल्डर पर इस तरह से एक गांठ बनी हुई है जिसको मुझे दिखाना है। जब भी आपको टाइम फ्री रहेगा तो आप बताना। तो फिर भाई ने, मतलब भाई को पता रहता है कि कौन से डॉक्टर कब कहाँ पर होते हैं। मुझे लेडी डॉक्टर ही चाहिए थी, तो इस वजह से भैया ने कहा कि वेडनेसडे पहले दिखा लेते हैं, लेकिन वेडनेसडे डॉक्टर नहीं आए। तो आई गेस ये 12 या 14 तारीख की बात है, 12 तारीख आई गेस। तो और वहाँ पर जाने के बाद मैंने स्टिचिंग भी की थी। मतलब 5 तारीख को हम गए थे तो मैंने चेकअप 16 तारीख को करवाया था। तो 5 से 16 तारीख के बीच में के मेरे मायके के आस पड़ोस के पड़ोसी है मेरे अम्मी के, उन्होंने कपड़े स्टिच करने के लिए दिए थे, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने कपड़े स्टिच करने के लिए मशीन लेकर गई थी, स्टिचिंग मशीन। तो घर के कपड़े स्टिचिंग कर रही थी, मतलब मेरे खुद के अपने स्टिचिंग कर रही थी। तो मेरी छोटी भाभी जो है, जैसे मैं पहुँची वहाँ पर मंडे, तो वेनसडे नहीं, थर्सडे वो आ गए थे अपने मायके से, मेरी छोटी भाभी। तो उन्होंने भी देखा जब मैं कटिंग कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि दी मेरे भी कपड़े स्टिच करके देना, मुझे भी आपसे अपने कपड़े स्टिच करवाने हैं। तो भाभी ने भी दे दिए। भाभी के मैंने 3 ड्रेसेस स्टिच किए हैं, एक बुरका स्टिच किया है डेली वेयर के लिए। उनको 2 प्लाजो सलवार चाहिए थी, वो मैंने स्टिच करके दे दिए। तो जैसे मतलब सबको पता चल रहा था, धीरे धीरे करके मैं उसी में बिज़ी हो गई थी एक हफ़्ता। जैसे मुझे यहाँ से जब मैं गई तो मुझे था कि वहाँ पर सारे जो भी मेरे कपड़े स्टिच करने हैं उनको मैं वहाँ पर बैठ के आराम से स्टिच कर सकती हूँ। मेरे पास 1 महीना है, मैं ऐसे सोच कर लेकर गई थी मशीन को, लेकिन जो हम सोच कर जाते हैं वो होता नहीं है। तो फिर जैसे वहाँ पर हमारे घर के अपोजिट में ही एक पड़ोसी रहते हैं अम्मी के, तो उन्होंने जैसे देखा, उनको कुछ काम था तो उन्होंने बुलाया था मुझे। तो मैं उनके घर गई थी। तो ऐसे ही बातों बातों में वो पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं कपड़े स्टिच करने वाली हूँ, कटिंग कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप कपड़े स्टिच, जी हाँ मैं कपड़े स्टिच तो कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा किसके कपड़े स्टिच कर रहे हो। तो मैंने कहा मेरे खुद के अपने कपड़े स्टिचिंग कर रही हूँ, कटिंग करने के लिए बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि क्या आप बाहर के कपड़े भी स्टिच करते हो। तो मैंने कहा जी हाँ मैं बाहर के कपड़े भी स्टिच करती हूँ, गोवा में भी स्टिच करती हूँ, और यहाँ पर आई हूँ तो मैं मशीन साथ में लेकर आई हूँ, बाहर के कपड़े भी स्टिच कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे भी कपड़े स्टिच करने हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही बहुत लोग आने लगे, लेकिन मैंने जितने लेने थे उतने ही कपड़े लिए हैं। और फिर मैंने उनके भी कपड़े स्टिच किए, मेरी भाभी के भी किए, और मैंने खुद अपने भी कपड़े स्टिच कर लिए और अज़मा के भी कर लिए। 8 दिन लग गए मुझे इन थोड़े 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 करके स्टिच करना। तो 8 दिन लग गए सबके कपड़े स्टिच करने में, क्योंकि ईद आने वाली थी तो मैंने सोचा था ईद के कपड़े भी स्टिच करते हैं। तो भैया ने कहा था कि 16 तारीख को डॉक्टर आएंगे फ्राइडे के दिन। हम लोग वहाँ फ्राइडे के दिन जाएंगे। तो फिर हम लोग फ्राइडे वहाँ पर गए और चेकअप वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा कि आपको ये ऑपरेट करना पड़ेगा, हालांकि ये छोटी है बट आगे रिस्क ना लेते हुए हम अभी से कर लेंगे, तो आगे कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी। तो फिर मैंने कहा पहली फुर्सत में उसको निकलवा देते हैं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर थी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं था, पेन नहीं था। जैसे वहाँ पर पहुँची, पता नहीं कैसे 8 दिन के बाद जैसे स्टिचिंग वगैरह कर ली तो वो पेन होने लगा था, थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा सा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं।
जैसे होता है ना, एक पिंपल होने के बाद पेन होता है, वैसा वाला दर्द था। तो फिर दिखाया तो उन्होंने कहा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर चेकअप वगैरह करवा लो, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लो। तो सब कुछ हमने कर लिया। फिर उन्होंने कहा था ब्लड टेस्ट करने के बाद मैं आपको डेट दूंगी। वैसे तो पहले ही बोल दिया था कि मंडे आप चाहे तो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट हो जाए एक बार, उसके बाद डेट देंगे। तो फिर जैसे दोपहर में मेरे भाई जो है मेरा जो रिपोर्ट है वो लेकर आए ब्लड टेस्ट का, और दोपहर के बाद शाम में जब लेकर आए तो उन्होंने कहा था मंडे के दिन उन्होंने कहा है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, सुबह 8 बजे रेडी हो जाना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था, और अचानक से मेरे भांजे का फ़ोन आया, मेरे आपा का, सबसे बड़े बड़े वाले बेटे का। मेरे मतलब वो अब्बा को कॉल किया जा रहा था, लेकिन अब्बा का कॉल नहीं लग रहा था, तो मुझे उसने कॉल किया और मुझे पूछा कि घर में कौन है। तो अचानक से उसने पूछा, तो मैंने बोला क्यों? तो उसने कहा कि नहीं, आप घर में सब हैं? तो मैंने कहा हाँ सब लोग हैं। तो उसने कहा कि अचानक से एकदम होता है ना कि हमें कुछ भी आइडिया नहीं था, और उसने अचानक से कहा कि हमारे मेरे फूफा, जिसको वो नाना बोलता है, तो उसने कहा कि चमन नाना का इंतकाल हो गया है। और उस चीज़ को सुनकर सच में बहुत 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 बुरा लगा, क्योंकि शादी में हम मिले थे 1 महीना पहले ही। मैं जिस कज़न भाई की शादी में मैं गई थी अप्रैल की 10 तारीख को, वहाँ पर मैं शादी में मेरे फूफा से नहीं मिल पाई थी, ना ही निके में ना ही रिसेप्शन में नहीं। इस वजह से फूफा जो है मतलब वो उनका था कि मैं नहीं मिल पाई हूँ, तो वो घर पे आ गए थे सुबह सुबह। उनकी बेटी यानी कि मेरी जो कज़न बहन है उसका घर वहाँ पर मेरे अम्मी के घर के पास में ही, मायके के पास ही है। तो वो वहाँ पर रुके हुए थे, तो मतलब उनको वो घर पे बोलकर नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत ही आ गए थे सुबह में। मैं नहीं मिली थी शादी में, इस वजह से मिलने के लिए आए थे, और बहुत ही ज़्यादा करीब थे हमारे। बहुत ही ज़्यादा हमें वहाँ से प्यार मिला था बचपन से। अब इंतकाल हो गए, तो अल्लाह मेरे फूफा और फूफू को जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला से आला मकाम दे। मेरे घर के जो भी मरहूम मरहुमा है उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, ऐसा हो रहा था। हालांकि उनकी एज हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए था। कुछ होता है ना कि घरों में जब बड़े होंगे तो वो बात कुछ अलग ही होती है। तो वो वाला हो गया। मतलब पप्पा के गुजरने के बाद बिल्कुल मन नहीं किया कि व्लॉग बनाएं या फिर ऐसा कुछ भी। हालांकि मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बनाकर रखे हैं। हम ऑपरेशन थिएटर गए, और वहाँ पर मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी जब तक मैं वहाँ पर पहुँची तब तक वहाँ पर काफ़ी सारे ओटी में पेशेंट्स थे, तो फिर इस वजह से बैठना पड़ा। फिर यानी कि 12 से 15 दिन में मेरे स्टिचेस रिमूव हुए, और काफ़ी दिन लगा दिए स्टिच रिमूव हुए। और अंदर से मुझे मतलब एक चुभन सी होती है, क्योंकि अब ठंडी है तो चुभने लग जाते हैं स्टिचेस, और थोड़ा बहुत अंदर से दर्द भी है। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे अच्छे से रेस्ट करना है, 3 महीने तक बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, और जब तक स्टिचेस सूख जाएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत ही बनाया है। तो वो सब कुछ मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे पप्पा का भी इंतकाल हो गया, और मेरा ऑपरेट भी था, तो ऑपरेशन के बाद मुझे रेस्ट करना था। इस वजह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था। देखो, व्लॉग बनाने के लिए साथ में मैं अगर बीमार हूँ तो मेरा वीडियो बनाने के लिए कोई होना चाहिए, तो मेरे साथ वीडियो बनाने वाले कोई है नहीं, जो कि मुझे खुद ही वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो रेस्ट पे थी, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी कैमरे को नहीं उठाया। तो जब मैं आराम हुई, ठीक हुई, जब मेरे स्टिचेस खुले, तब वीडियो बनाया। उससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया बिल्कुल भी, बस रेस्ट करती रही, आराम से रही। और 1 महीना मेरा मेरे मायके में बहुत अच्छा गया, और बहुत ही ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, रेस्ट किया। सबसे ज़्यादा तो एंजॉय से ज़्यादा मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत थी। मेरी अम्मी का यही था कि मैं जब तक मायके में रहूँ बिल्कुल भी कुछ काम ना करूँ, और अच्छे से रहूँ और रेस्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद काम तो करना है ही, क्योंकि अकेले रहते हैं तो यहाँ पर कोई होता नहीं है। तो माँ बाप के घर में जब होते हैं तो वो चाहते हैं कि अच्छे से रेस्ट करके चली जाना। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। रेस्ट करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया ऑपरेट करने के बाद। बार रेस्ट कर रही थी, इस वजह से व्लॉग नहीं बन पाए, बिल्कुल भी कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी इस वजह से। तो हालांकि सोच कर बहुत कुछ गई थी कि इस बार वो करूँगी, ये करूँगी, मशीन्स लेकर गई थी,
जो भी है वो बता दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो समझना है समझ लीजिए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये ब्लॉग नहीं है, बस एक छोटा-सा अपडेट, क्यों ब्लॉग नहीं बनाया बताना चाहती थी। तो बस इंशाल्लाह आगे देखेंगे, जैसे व्लॉग्स बनते हैं वैसे बनाएँगे। ना इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।